राम राम, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की क्लास नंबर 6। कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास नंबर 6 होने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे MCQ क्वेश्चंस की, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है इंग्लिश में। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, MCQ हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। देखिए, ये जो सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो है 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में पूछा गया था। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि प्रत्यावर्ती परिपथ धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है, तो एम्पियर है, ठीक है, प्रवाहित होती है, और परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती जो विभव है उसका जो समीकरण रहने वाला है V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, तो परिपथ में वे शक्ति कितनी होगी? तो परिपथ में कितनी शक्ति होगी? देखिए, शक्ति का जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है P बराबर IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई, जिसमें फाई इसका रहता है कलांतर, ठीक है, जो इसका फाई रहता है कलांतर रहता है, यानी कि फेज डिफरेंस, और इसके बाद में IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और उसके बाद में विभव का वर्ग माध्य मूल मान रहने वाला है। तो ये IRMS बराबर जो होता है, तो P बराबर यहाँ से IRMS बराबर हो जाता है I0 अपान √2, और VRMS बराबर होता है V0 अपान √2, ठीक है। और cos फाई, अब cos फाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए, फाई जो फेज डिफरेंस देखिए, ये साइन और साइन सेम है, ठीक है। जब इनकी तुलना करेंगे तो इसमें फेज डिफरेंस होगा ये φ1 माइनस φ2, ये वाला, इसमें π/2, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा माइनस का π/2। क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा माइनस का π/2, फाई बराबर माइनस का π/2। जब इसको कोस में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब कोस में रखेंगे तो हो जाएगा कोस माइनस π/2। अब चूंकि कोस माइनस हो या प्लस हो, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, चूंकि कोस माइनस हो, माइनस थीटा हो या कोस थीटा हो, तो बराबर कोस थीटा के ही होता है। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा, यानी कि कोस π/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। क्या होगी? कोस π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा, जब ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये जो है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है दोलन करने वाले LC परिपथ, यानी कि अनुनाद परिपथ, अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, परिपथ की आवृत्ति कितनी होगी, यानी कि आपको अनुनाद की आवृत्ति बतानी है, ठीक है। तो ये क्या सूत्र होता है? इसमें जो होता है F बराबर होता है 1/2π√LC, ये होता है, ठीक है। या फिर आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हो, F² बराबर 1/4π²LC, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपको देखिए, ये जो आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या प्रेरण प्रतिघात होता है XL, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें दिया गया है, ठीक है, ये B दिया गया है और B दिया गया है, B बराबर 40 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद में I दिया गया है 80 मिली एम्पियर बराबर 80 × 10⁻⁻⁴
-3 एम्पियर। ठीक है, ये दिया गया है। अब निकालना है एक्सएल। देखिए जो यानी कि प्रतिरोध निकालना है, R बराबर B/I। इससे जब निकालेंगे, देखिए इसी से निकालेंगे क्योंकि ये भी एक तरह का प्रतिरोध ही होता है। ठीक है, तो बात करेंगे दो, जब इसमें रखेंगे एक्सएल बराबर होगा V, तो V होगा यानी कि 40 वोल्ट अपान I, और I होगा 80 मिली एम्पियर, यानी कि 80 गुणे 10⁻³ ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे, जब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 40 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। देखिए माइनस का है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इतना होने के बाद अब आएंगे नीचे और अपान में 80 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्सएल बराबर हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 गुणे 10⁻³ अब ये जो 10⁻³ है, देखिए ये 10⁻³ है, ये 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1000/2। ठीक है, बराबर 500। ये 500 ओम आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे एक्सएल हो जाएगा 500 ओम। ठीक है, एक्सएल बराबर यानी कि प्रेरण प्रतिघात बराबर 500 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें से आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होता है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए 2022 में भी पूछा गया और ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें क्या कहा गया कि एलसीआर परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर तथा धारा के बीच कलांतर कितना होगा। देखिए इस चैप्टर में जो रेजोनेंस कंडीशन है, यानी कि रेजोनेंस पोजीशन, अनुनाद की स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उससे लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो बात करेंगे इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यानी कि 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0। धारा और के बीच एलसीआर परिपथ में जो लगाया गया विभवांतर है उसके बीच और धारा के बीच कलांतर जो होगा वो 0 होगा, यानी कि 5 बराबर 0। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर टर्न ओवर करते हैं। तो अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन हमारे कवर होंगे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इनका सन आपको बता दूं तो 2014 और 18 2 बार कुल पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में पूछा गया। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वोल्टेज तथा धारा I, वोल्टेज B और धारा I हो तो शक्ति क्षय होगा। ठीक है, तो शक्ति क्षय होगा। क्या शक्ति क्षय का फार्मूला VI होगा या 1/2 इंटू VI होगा या 1/v² होगा या फिर B और I के बीच ग्राफ निर्भर करेगा। देखिए P बराबर होता है VI cos थीटा। तो ये जो थीटा होता है ना कि फाई, या इनके बीच ग्राफ पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसमें ये तो मैक्सिमम और मिनिमम इसके हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन जो इसके P और B और I के बीच जो ग्राफ होगा उसके बीच में कितना कोण बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसके बीच बने कोण पर निर्भर करेगा कि इसका शक्ति क्षय इसमें कितना होगा। अगर इसमें कोण 0 होगा तो शक्ति क्षय मैक्सिमम होगा P बराबर VI। कोण अगर मैक्सिमम होगा तो शक्ति क्षय मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसके बीच कोण पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के समीकरण, इसमें क्या है समीकरण दे दिए गए हैं। क्या दिए गए, जो धारा और वोल्टेज के समीकरण। देखिए धारा का जो समीकरण है I बराबर 2 sin ωt एम्पियर, और जो वोल्टेज का समीकरण है 5 वोल्ट होगा, 5 cos
इंटू टी वोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, शक्ति 6। देखिए शक्ति 6 कितना होगा इसमें आपको बताना है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, शक्ति 6 का फार्मूला होता है P बराबर IRMS इंटू BRMS इंटू cos फाई। ठीक है, cos फाई कलांतर। देखिए इसमें फाई क्या है, इसमें देखिए इनके बीच जो कलांतर होगा यानी कि फाई होगा, देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी ओमेगा है टी है इंटू ये भी ओमेगा टी है, तो इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि फाई बराबर 0। अब फाई बराबर 0 हो जाएगा तो कोस फाई कितना होगा, कोस 0, फाई बराबर 0 और कोस फाई 0। देखिए चूंकि सॉरी यहाँ पे देखिए आपको बता दूं, इसी तरह से कंफ्यूज हो गए आप लोग इसी तरह से कंफ्यूज हो गए जिस तरह से मैं हुआ हूँ। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ये 0 नहीं है। देखिए ये दिया गया है साइन में और ये दिया गया है कोस में, तो सबसे पहले इसको भी अगर हम लोग इसको भी उसमें बदलेंगे, किसमें, साइन में, क्या हो जाएगा, v बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कितना होगा, π/2 ओमेगा टी माइनस का π/2। ठीक है, अब यहाँ से जो फाई आएगा वो आएगा माइनस का π/2। अब फाई जब माइनस का π/2 होगा तो कोस फाई होगा 0। क्यों, चाहे फाई माइनस हो चाहे प्लस हो, कोस π/2 90 का मान 0 होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से जब यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये 0 हो जाएगी तो P बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं ये सेम है या फिर डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो सबसे पहले उनको सेम कीजिए, उसके बाद में आपको वैल्यू निकालनी है, तब आपका सॉल्यूशन करेक्ट आएगा, नहीं तो आप रॉन्ग आंसर कर दोगे। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता हुआ, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, 2 क्वेश्चंस और उसमें दिए गए हैं MCQ, उनकी बात करेंगे, फिर क्लास को एंड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बात करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इनकी बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए इनमें कहा गया है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम दिया गया है। ठीक है, और XL बराबर 200 ओम दिया गया है। उसके बाद में XC बराबर 200 ओम। XC होता है धारित्रीय प्रतिघात, XL परिवर्तन प्रतिघात, और उसके बाद में R बराबर, इसे प्रतिरोधी प्रतिघात बोल लो या प्रतिरोध बोल लो। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, श्रेणी क्रम में जो जुड़े हैं तो इसमें विभवांतर और धारा के बीच कलांतर, यानी कि इसका जो सूत्र होगा tan फाई बराबर होगा XL डिफरेंस XC अपान R। ठीक है, XL डिफरेंस XC अपान R। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे tan फाई की, tan फाई होगा XL है 200 माइनस 200 बटा R। ठीक है, अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगी ये तो हो जाएगा 0 बटा R यानी कि 0। जब tan फाई 0 है, tan फाई 0 है, और 0 जो वैल्यू होती है 0, ये वैल्यू होती है tan में tan 0 की। जब tan 0 की वैल्यू होती है तो यहाँ से tan से tan कट जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे फाई बचेगा 0 डिग्री, यानी कि कलांतर जो होगा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि एक कुंडली के बीच जो 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव है लगाने पर इसमें 40 मिली एम्पियर की, ठीक है, 40 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं पीछे अभी करा चुका हूँ, लगभग क्वेश्चन नंबर पीछे स्टार्टिंग से लगभग 1-2 क्वेश्चन अभी पीछे इसी क्लास में करा चुका हूँ। तो उसमें सेम क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू इतनी चेंज है कि यहाँ पे जो 40 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है,
तो सिर्फ उतना ही डिफरेंस है इसमें, और कोई भी वैल्यू नहीं 2020 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो सेम इसी प्रकार निकालेंगे जब इसमें R बराबर होता है B/I से, इससे निकालेंगे। तो R इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिरोध प्रतिघात का मात्रक ओम होता है तो प्रतिरोध के बराबर होगा, तो यहाँ से XL बराबर हो जाएगा। और B विभवांतर जो दिया गया है 40 वोल्ट का दिया गया है, और उसके बाद में धारा दी गई है 40 मिली एम्पियर की। जब इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 40 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। 40 × 10⁻³ एम्पियर। यहाँ से 40 से 40 जब कट जाएगा तो बचेगा 10⁻³ ऊपर जाएगा, ठीक है, 10⁻³ तो यहाँ से XL बराबर 10⁻³ होता है 1000 के बराबर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1000 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7-8 क्वेश्चन इसमें MCQ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और लगातार इस पैटर्न पे हर पैटर्न का एक क्वेश्चन मैंने लगभग करना देने की कोशिश की है। और इसके बाद जो हमारी MCQ के बाद क्लास जो होने वाली है वो न्यूमेरिकल्स की क्लास होगी। किसकी होगी? न्यूमेरिकल की क्लास होगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा ये बैच है ये 2024 को टारगेट करेगा, ठीक है। और 2024 में लगभग आपकी फर्स्ट बुक समाप्त होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट बुक आपकी समाप्त होने वाली है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक को, यानी कि ऑप्टिक्स वगैरह इसमें स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर और बचता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट क्लासेस यहाँ तक कि समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद जो क्लास होगी हमारी न्यूमेरिकल्स की क्लास होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, टॉप लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे जो कि लगातार पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उन्हीं के पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने जैसे फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूं। मेहनत तो लगातार कर ही रहा हूं, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करूं और सरलता से आपको बता पाऊं, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को एक सिंपल वे में न्यूमेरिकल देने की कौन सी चीज़ यहाँ पर लाई गई है, तो उसका एक सॉलिड कारण दिया जाता है, आपको देने का प्रयास करता हूं। कौन सी चीज़ किस हिसाब से कहाँ से कैसे उठाई गई है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी किया होगा हमारी क्लासेस को। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।